बहुत ही खतरनाक पाप है। आज मैं उस पाप के बारे में इस कलीसिया के माध्यम से, इस प्रभु के वचन की वेदी के माध्यम से मैं आप लोगों को और साथ ही साथ पूरे भारत देश को एक संदेश देना चाहता हूं। जो लोग भी मेरी वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं। आज ये पाप है, बहुत ही कैंसर से भी खतरनाक पाप है ये, और ये पाप है भ्रूण हत्या। पिछले दिनों जब मैं पहाड़ गया हुआ था तो वहां जाने से पहले ही मुझे परमेश्वर के आत्मा ने एक अगुवाई की कि इस भ्रूण हत्या पे हमारे चर्च के लोगों को काम करना है, हमारे कलीसिया के लोगों को काम करना है, ताकि इस देश में भ्रूण हत्या की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा अबॉर्शन हो रहे हैं। और उस अबॉर्शन के बारे में अगर आप लोग सुनेंगे तो इतना खतरनाक मंजर है वो अबॉर्शन जो किया जाता है कि गर्भ में, मैंने एक किताब पढ़ी थी, मां मुझे जीने दो। आजकल ज्यादा अबॉर्शन क्या है, लड़कियां पेट में आ गई, लड़की गर्भ में आ गई, तो आजकल सस्ते में 500 रुपए में, 300 रुपए में अल्ट्रासाउंड है। उनके खिलाफ भी हमारा ये संघ काम करेगा। हॉस्पिटलों के खिलाफ भी मैं, जो हमारे वॉलंटियर्स लोग हैं, जो हमारे WMF के लोग हैं, मानव अधिकार के जो लोग हैं मेरे साथ, मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि जिस हॉस्पिटल में हमें ऐसी खबर मिली उस हॉस्पिटल के खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और आप अपने अपने घरों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने सहेलियों में, अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को इस चीज के बारे में समझाएं कि अबॉर्शन ना करें, अबॉर्शन ना करें, गर्भपात ना करें, क्योंकि मर्डर है ये, हत्या है ये, हत्या, ये हत्या है। फर्क इतना सा है, फर्क इतना सा है कि एक बच्चा सामने पैदा हो गया, सामने आ गया, उसको मारने से, उसका गला काटने से हाथ कांपते हैं लोगों के ना, लेकिन फर्क इतना है कि ये पेट में है, ये दिख नहीं रहा। और मैं कहना चाहता हूं कि मां का गर्भ जो है वो बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। ये धरती भी उतनी सुरक्षित नहीं बच्चे के लिए। मां का गर्भ जो है बच्चे के लिए एक सबसे सुरक्षित स्थान है। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, मेरे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को मैं आज कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से और यहां पर आप लोगों से कि एक भ्रूण हत्या जो की जाती है उसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो गर्भ में सीधा तेजाब ही डाला जाता है। 4 महीने, 3 महीने है तो कुछ हल्का तेजाब, वो दवाई के सारे, गोलियों के सारे दिया जाता है। उससे नहीं होता है तो वो गर्भ में इंजेक्शन किया जाता है। अब ये सोचो कि जो गर्भ में संतान है उसका क्या कसूर है। अपने हाथ पे थोड़ा सा तेजाब डाल के देखना किसी दिन, कैसा लगेगा आपको। नाक कूदते फिरोगे, 2 बूंद तेजाब आपके हाथ पे अगर डाल दिया किसी ने ना, तो पूरे आंगन में नाक कूदते फिरोगे, तब कहना
लेकिन आप सोचो कि जब पूरे के पूरे उस जिंदे बच्चे को तेजाब में डाल दिया जाता है, तेजाब उसके ऊपर डाल दिया जाता है, तो उसकी हालत क्या होती होगी। कातिल है हम अगर हमने ऐसा कर्म किया या किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। उससे भी नहीं होता तो फिर औजार उसके गर्भ में डाले जाते हैं, काट काट के उस बच्चे को निकाला जाता है। कसाई है हम अगर ये बुरा कर्म करते हैं और करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर किसी को भी कोई खबर मिले कि किसी के ससुराल में ससुराल वालों को पता चल गया कि उसके घर में बेटी है, इसलिए उसको जो है प्रेशराइज कर रहे हैं कि अबॉर्शन करा। अगर किसी को पता चले आपने हमें नहीं बताया तो आप लोगों की गलती होगी। हमें बताइए उसके बारे में आके, हम उस पर एक्शन लेंगे। हर बेटी को जीने का हक है। बेटियां नहीं तो बेटे भी नहीं आएंगे। अगर बेटी नहीं है इस दुनिया में तो बेटे कहां से आएंगे। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस भ्रूण हत्या पे हम लोग काम करेंगे। और उसका परमेश्वर का योजना देखो, जिस दिन मैंने बात की इस भ्रूण हत्या के बारे में ऑनलाइन प्रार्थना में मैंने बात की थी, और जिस दिन मैंने बात की उसी दिन हमारी बहन कामनी के पास दिल्ली से एक ये आया है और इसमें किताबें भेजी गई हैं। इसमें किताबें भेजी गई हैं कि भ्रूण हत्या के विषय में बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, है ना। बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। भ्रूण हत्या क्या है, कैसे होती है, क्यों इसमें करने में क्या इफेक्ट है, वो सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ध्यान दें। तो इसमें हम सारी टीम मिलके, सारी कलीसिया मिलके, हमारे WMF की टीम मिलके, हमारे वरदान प्रार्थना चर्च मिलके हम इस घोर पाप को रोकेंगे। क्या हम संकल्प लेते हैं? कितने लोग संकल्प लेते हैं? मेरे साथ हाथ उठाइए। आज हम संकल्प लेते हैं कि इस जो पाप ये हो रहा है, भ्रूण हत्या का जो पाप हो रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये संकल्प लेते हैं कि इस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हम पूरा काम करेंगे। परमेश्वर हमको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। तो थैंक यू।